ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर शंकराचार्य और यूपी के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन शंकराचार्य पर आरोप लगे थे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम को भी आड़े हाथों लिया गया और कहा गया कि कुर्सी हथियाने की साजिश है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यूपी के डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है, किनका नाम उन्होंने लिया है और ये क्या साजिश है? पीयूष जी देखिए, डिप्टी सीएम का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है। जी। जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने डिप्टी सीएम का नाम बकायदा जो विवेचना अधिकारी हैं उनको मैंने बता दिया है, लिखवा दिया है। बकायदा जो फोन कॉल थी, उस फोन कॉल से मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के पास फोन भी आया था, उसकी सीडीआर डिटेल भी निकल के आई है, जिसमें इसकी पुष्टि हुई है कि वाकई में जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह कॉल की गई थी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। हालांकि नाम बताने से उन्होंने मना किया है, बोला यह बात न्यायालय में है, न्यायालय में एक बार इसकी पुष्टि हो जाए, न्यायालय इस पर मुहर लगा दे, उसके बाद ही वह इसके नाम का खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सारी बातें सत्य है और सीडीआर में ये बात निकल के विवेचना में आ चुकी है, और जो उनका कहना है कि सत्ता हथियाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया, ये वाकई में बहुत गंभीर आरोप है। अगर यह आरोप वाकई में साबित होते हैं तो यह एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगे हैं, यह आरोप अपने आप में ही काफी गंभीर दिखावा करते हैं। और जिस तरह से मुक्तेश्वरानंद पे लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, और न सिर्फ विपक्षी पार्टियां, जिस तरह से कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि उन नेताओं का नाम भी बाकायदा विवेचक को उन्होंने लिखवाया है और बताया नेता शामिल थे। तो आने वाले समय में जिस तरह से उन नेताओं के नाम भी सार्वजनिक होंगे, एक बार कोर्ट में उसकी बात विवेचना के तहत सम्मिलित हो जाती है और कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है, तो उन नेताओं के भी नाम निकलकर सामने आएंगे। तो आने वाले समय में काफी उथल पुथल होने वाली है इस यूपी में। जिस तरह से ये चल रहा था, वो जिस तरह से वो धरने पे बैठे थे, वो धरने के पीछे भी एक साजिश थी। जिस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी जी इस पे अपना एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि यह साजिश के तहत धरना किया गया था, न कि अपने सम्मान में वो धरने पर बैठे थे। उप मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें उकसाया गया था, तभी वो धरने पर बैठे थे। तो इस तरह से बड़कों का शोषण होना, न सिर्फ उसमें मुक्तेश्वरानंद का शामिल होना, बल्कि कुछ बड़े वीआईपी नेताओं का शामिल होना, कि इस तरह के जो आरोप लगे वो काफी गंभीर आरोप हैं। अब इन आरोपों को लेकर जिस तरह से नाम सार्वजनिक होंगे, एक बार कोर्ट में हलफनामे के द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया है, विवेचक के द्वारा जब सम्मिलित किया जाएगा और कोर्ट इस पर मुहर लगा देगी, तो उसके बाद ये सारे नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। जी बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ